नमस्ते। आज हमारी पड़ताल के केंद्र में एक बहुत ही कह सकते हैं एक अनोखी चीज है। ये एक छोटी सी पुरानी पुस्तिका है जिसकी कीमत कभी 10 पैसे हुआ करती थी। इसका शीर्षक है स्वर्णाकर्षण भैरव साधना। अब पहली नजर में तो ये किसी आम धार्मिक किताब जैसी लगती है, लेकिन इसका विषय बहुत खास है। धन और समृद्धि पाने का एक आध्यात्मिक तरीका। और इसका जो उपशीर्षक है साधना रहस्य, वो इस बात की तरफ इशारा करता है कि ये सिर्फ कुछ मंत्रों की सूची नहीं है। ये भौतिक समृद्धि को आध्यात्मिक अनुशासन और आंतरिक शुद्धि के साथ जोड़ने का एक पूरा दर्शन है। आज हम इसी रहस्य की परतें खोलने की कोशिश करेंगे कि स्वर्णाकर्षण भैरव की अवधारणा क्या है, इस साधना के पीछे का दर्शन क्या है और वो कौन से तरीके हैं जो इस छोटी सी किताब में बताए गए हैं। बिल्कुल। तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। जब हम भगवान भैरव के बारे में सोचते हैं तो अक्सर एक उग्र शक्तिशाली छवि मन में आती है। उनके 8 रूप बताए गए हैं, जिनमें से ज्यादातर काफी रौद्र हैं। तो फिर धन और समृद्धि जैसे सात्विक विषय के लिए भैरव के ही एक रूप को क्यों चुना गया? ये थोड़ा अटपटा नहीं लगता? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है और पुस्तिका इसी गुत्थी को सुलझाने से अपनी बात शुरू करती है। इसका जवाब दरअसल नाम में ही छिपा है। स्वर्ण यानी सोना और आकर्षण यानी खींचना। तो ये भैरव का वो रूप है जो विशेष रूप से धन यानी हर तरह की भौतिक समृद्धि को आकर्षित करने की शक्ति रखता है। पुस्तिका का उद्देश्य बहुत साफ है। ये उन लोगों के लिए एक आध्यात्मिक समाधान है जो धन की कमी, गरीबी और कर्ज जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। यहाँ एक बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। पुस्तिका में लिखा है कि धन के देवता कुबेर और देवताओं के राजा इंद्र भी अपनी समृद्धि बनाए रखने के लिए ये साधना करते हैं। ये तो इस साधना को एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये पंक्ति इस साधना के महत्व को स्थापित करती है। ये इसे सिर्फ धन पाने का कोई टोटका नहीं, बल्कि समृद्धि को बनाए रखने का एक मौलिक सिद्धांत बना देती है। सोचिए, अगर धन के देवता को भी धन बनाए रखने के लिए एक साधना पर निर्भर रहना पड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि ये धन सृजन के किसी गहरे सार्वभौमिक नियम से जुड़ा है। और ये उस आम धारणा को भी चुनौती देती है जिसके बारे में मैंने शुरू में पूछा था। पुस्तिका बार बार इस बात पर जोर देती है कि ये साधना तामसिक नहीं बल्कि पूर्ण सात्विक है। हाँ, और ये लेखक द्वारा किया गया एक बहुत जरूरी स्पष्टीकरण है। भैरव के उग्र रूपों के कारण उनकी पूजा को अक्सर गलती से तामसिक पद्धतियों से जोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ लेखक साफ कर रहे हैं कि ये साधना पूरी तरह से रचनात्मक ऊर्जा पर आधारित है, विनाशकारी पर नहीं। इसका मकसद जीवन में कुछ जोड़ना है, कुछ छीनना नहीं। इसीलिए इसे सात्विक कहा गया है। ये केवल बैंक बैलेंस बढ़ाने के बारे में नहीं है, ये जीवन में सुख, शांति और स्थिरता लाने के बारे में है। तो एक तरह से ये साधना सिर्फ पैसा नहीं बल्कि एक संतुलित और सुखी जीवन को आकर्षित करने का माध्यम है। हाँ। है ना? पुस्तिका कहती है कि ये मानसिक शांति देती है, पारिवारिक कलह दूर करती है। ठीक, यही बात है। और यहाँ तक कि पिछले जन्मों के पापों को भी शुद्ध करती है। ये मानती है कि सच्ची समृद्धि सिर्फ बाहरी नहीं हो सकती, उसे आंतरिक शांति और स्थिरता का सहारा चाहिए। और ये भी कहा गया है कि ये साधना दूसरी आध्यात्मिक साधनाओं में सफलता का रास्ता भी खोलती है। एक तरह से ये भौतिक दुनिया को स्थिर करने का एक जरिया है ताकि व्यक्ति आध्यात्मिक यात्रा पर आगे बढ़ सके। चलिए, ये तो हुई दर्शन की बात, लेकिन अनुष्ठान पर आने से पहले पुस्तिका साधक के लिए कुछ जरूरी गुणों की एक लंबी सूची देती है। हाँ। इसमें प्रेम, क्षमा, सत्य, सरलता, धैर्य और यहाँ तक कि ब्रह्मचर्य भी शामिल है। सच कहूं तो ये सूची साधना की विधि से ज्यादा मुश्किल लग रही है। और यही इस पुस्तिका का सबसे गहरा संदेश है। इसमें ऐसे 16 गुण बताए गए हैं। इसका सार यह है कि बाहरी अनुष्ठान आंतरिक परिवर्तन के बिना अधूरा है, अप्रभावी है। मंत्र की शक्ति सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि साधक के चरित्र और उसकी मानसिक अवस्था में निहित है। समृद्धि एक ऐसी ऊर्जा है जो एक शुद्ध पात्र में ही टिक सकती है। अगर मन में क्रोध, लालच या बेईमानी भरी हो तो वो ऊर्जा या तो आएगी ही नहीं या आकर टिकेगी नहीं। लेकिन एक आम इंसान के लिए ये सब गुण, ब्रह्मचर्य, वैराग्य, क्षमा हासिल करना तो अपने आप में एक जीवन भर की साधना है। क्या पुस्तिका ये कहती है कि जब तक आप संत न बन जाएं, आप धन नहीं पा सकते? ये थोड़ा अव्यवहारिक नहीं लगता? ये सवाल बहुत स्वाभाविक है। पुस्तिका का दृष्टिकोण ये नहीं है कि आपको इन गुणों में सिद्धहस्त होना है, बल्कि ये है कि आपको इन पर ईमानदारी से काम करना शुरू करना होगा।
ये एक तरह की योग्यता हासिल करने जैसा है। आप साधना के साथ साथ इन गुणों को विकसित करने का संकल्प लेते हैं। यह एक दिशा है, मंजिल नहीं। इसी सूची में एक गुण है वैराग्य, यानी अनासक्ति। अब ये तो विरोधाभास की पराकाष्ठा है। आप धन को आकर्षित करने की साधना कर रहे हैं और उसके लिए आपको धन से अनासक्त होना पड़ेगा। ये कैसे काम करता है? ये क्लासिक आध्यात्मिक विरोधाभास है और इसे समझना ही इस साधना का असली रहस्य है। यहाँ वैराग्य का मतलब सब कुछ छोड़ के जंगल चले जाना नहीं है। इसका मतलब है परिणाम से अनासक्ति। आप अपना कर्म यानी साधना पूरी श्रद्धा और अनुशासन से करते हैं, लेकिन आप सफलता या असफलता के विचार से खुद को नहीं बांधते। आप इस बेचैनी से मुक्त हो जाते हैं कि कब मिलेगा, कैसे मिलेगा। ये तो कुछ आजकल जो अबंडेंस माइंडसेट या लॉ ऑफ अट्रैक्शन की धारणाएं हैं वैसा लगता है, जहां कहा जाता है कि जब आप किसी चीज के पीछे हताशा से नहीं भागते तो आप उसे पाने के लिए ज्यादा खुले होते हैं। क्या पुस्तिका इसे इसी तरह देखती है? बिल्कुल। आप इसे एक प्राचीन मनोवैज्ञानिक सूत्र कह सकते हैं। जब आप किसी चीज के प्रति व्याकुल होते हैं तो आप कमी और डर की ऊर्जा भेजते हैं, लेकिन जब आप वैराग्य का भाव रखते हैं तो आप एक शांत, स्थिर और चुंबकीय ऊर्जा का केंद्र बन जाते हैं। आप अपनी तरफ से सर्वश्रेष्ठ प्रयास करते हैं और फिर परिणाम को ब्रह्मांड पर छोड़ देते हैं। यहाँ जोर आत्मशुद्धि पर है और समृद्धि को उस शुद्धि का एक स्वाभाविक नतीजा माना जाता है। तो एक बार जब साधक ने इन 16 गुणों पर काम करके खुद को, अपने मन को तैयार कर लिया, तब असल में साधना शुरू होती है। पुस्तिका इस प्रक्रिया के बारे में क्या कहती है? ये दिखती कैसी है? हाँ, आंतरिक तैयारी के बाद बाहरी अनुष्ठान का क्रम आता है और इसके निर्देश बहुत सटीक हैं। साधना मंगलवार या रविवार को शुरू करने को कहा गया है, जिनका ज्योतिष में अपना महत्व है। साधक को पीले वस्त्र पहनकर पीले आसन पर उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना होता है। इन सब चीजों का जरूर कोई प्रतीकात्मक अर्थ होगा। पीला रंग और उत्तर दिशा ही क्यों? निश्चित रूप से पीला रंग अक्सर बृहस्पति ग्रह से जोड़ा जाता है, जो वैदिक ज्योतिष में ज्ञान, विस्तार और धन का सबसे बड़ा कारक है, और उत्तर दिशा को धन के देवता कुबेर की दिशा माना जाता है। तो हर निर्देश साधक की ऊर्जा को साधना के उद्देश्य के साथ एक सीध मिलाने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें स्वर्णाकर्षण गुटिका को तांबे के पात्र में रखने का भी जिक्र है। ये गुटिका क्या है? क्या ये साधना का केंद्र बिंदु है? हाँ, गुटिका एक तरह का पवित्र मन का या ताबीज है, जिसे विशेष जड़ी बूटियों या पदार्थों से बनाया जाता है। ये पूजा का केंद्र बिंदु बनती है। साधना के दौरान साधक अपनी सारी ऊर्जा और ध्यान इसी गुटिका पर केंद्रित करता है। ये एक तरह से ऊर्जा को संग्रहित करने वाली बैटरी की तरह काम करती है, जिसे मंत्रों से चार्ज किया जाता है। और तांबे को एक शुद्ध और ऊर्जा का सुचालक धातु माना जाता है, इसलिए उसका उपयोग होता है। फिर इसमें अंग्यास और हृदयाधिन्यास जैसी कुछ तकनीकी प्रक्रियाएं आती हैं। ईमानदारी से कहूं तो ये नाम थोड़े डरावने और बहुत जटिल लगते हैं। एक आम इंसान इसे कैसे समझेगा? इसे ऐसे समझिए कि अगर मंत्र एक शक्तिशाली संगीत है, तो न्यास आपके शरीर रूपी वाद्य यंत्र को उस संगीत के लिए ट्यून करने की प्रक्रिया है। न्यास का शाब्दिक अर्थ है स्थापित करना। आप कुछ विशेष बीज मंत्रों का जाप करते हुए अपने शरीर के अलग अलग अंगों को छूते हैं। ऐसा करके आप प्रतीकात्मक रूप से देवता की ऊर्जा को अपने शरीर में स्थापित कर रहे होते हैं। यह सिर्फ एक रस्म नहीं, ये एक तरह की एनर्जेटिक कैलिब्रेशन है। वाह, एनर्जेटिक कैलिब्रेशन, ये बहुत अच्छी उपमा है। इससे ये प्रक्रिया कम जटिल और ज्यादा सार्थक लगती है। अब पुस्तिका का एक हिस्सा है जो मुझे बहुत ही आकर्षक लगा। इसमें भैरव पर ध्यान करने के 3 अलग अलग तरीकों का वर्णन है: सात्विक, राजसिक और तामसिक। ये तो ऐसा है जैसे आपको चुनने का विकल्प दिया जा रहा हो। और ये विकल्प बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सीधे साधना के परिणाम की प्रकृति से जुड़ा है। पुस्तिका तीनों रूपों का वर्णन तो करती है, लेकिन इस विशेष साधना के लिए सिर्फ और सिर्फ सात्विक रूप पर ही ध्यान करने का सख्त निर्देश देती है। आपका चुना हुआ ध्यान का रूप यह तय करेगा कि आप किस तरह की ऊर्जा का आह्वान कर रहे हैं। चलिए इन रूपों के बारे में थोड़ा और जानते हैं। सात्विक रूप का वर्णन है सुनहरा शरीर, 4 भुजाएं और एक हाथ वरद मुद्रा में, यानी आशीर्वाद देने की मुद्रा में। ये एक बहुत ही शांत, सौम्य और रचनात्मक छवि है। बिल्कुल, यह रूप ज्ञान, सृजन और समृद्धि का प्रतीक है। सुनहरा रंग सीधे सीधे स्वर्ण से जुड़ा है। अब इसकी तुलना तामसिक रूप से कीजिए, जिसका वर्णन है 32 भुजाएं, गहरा नीला शरीर, भयानक चेहरा
और उसका उद्देश्य है शत्रुओं का सर्वनाश करना। ये पूरी तरह से एक विनाशकारी ऊर्जा का आह्वान है और राजसिक रूप इन दोनों के बीच का है, जो शक्ति और क्रिया का प्रतीक है। तो सात्विक ध्यान को चुनकर पुस्तिका यह सुनिश्चित कर रही है कि साधक का इरादा पूरी तरह से सकारात्मक रहे, रचनात्मक रहे, यानी समृद्धि को आकर्षित करना, किसी को नुकसान पहुंचाना नहीं। हाँ। आप जिस रूप पर ध्यान केंद्रित करते हैं वैसी ही ऊर्जा आपके जीवन में प्रकट होती है। यकीनन ये एक बहुत ही परिष्कृत मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ये दिखाता है कि देवता की अवधारणा एक आयामी नहीं है। साधक अपने इरादे के अनुसार देवता के सही पहलू से जुड़ता है। ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है। और इन सब तैयारियों के बाद हम अंत में मुख्य मंत्र पर आते हैं। ये काफी लंबा है और ओम, ऐम, ह्रीम, श्रीम जैसे कई बीज मंत्रों से शुरू होता है। इसके हर शब्द का अनुवाद करने की बजाय इसकी संरचना को समझना ज्यादा जरूरी है। जैसा आपने कहा, इसकी शुरुआत एंग, रीम, श्रीम जैसे शक्तिशाली बीज मंत्रों से होती है। इन्हें ध्वनि की चाबियां मतलब साउंड कीज माना जाता है, जो चेतना के विशेष स्तरों को खोलती हैं। एंग ज्ञान का, हीम प्रकट ऊर्जा का और श्रीम धन और लक्ष्मी का बीज मंत्र है। और फिर मंत्र में स्पष्ट रूप से देवता का नाम लिया जाता है, स्वर्णाकर्षण भैरवाय, और उद्देश्य भी बताया जाता है, मम दारिद्र्य विध्वंसनाय, जिसका मोटा मोटा अर्थ है मेरी दरिद्रता का नाश करने के लिए। इसमें कुछ भी छिपावा नहीं है, सब कुछ बहुत सीधा और स्पष्ट है। हाँ, मंत्र बहुत सटीक है, इसमें कोई अस्पष्टता नहीं है। यह देवता के सही रूप का आह्वान करता है और इच्छित परिणाम को साफ साफ बताता है। ये एक तरह का स्पष्ट आध्यात्मिक निर्देश है। और पुस्तिका में निर्देश है कि 21 दिनों तक रोजाना इस मंत्र की 5 माला यानी लगभग 540 बार जाप करना है। हर दिन 540 बार लगातार 21 दिनों तक? ये कोई 2 मिनट का उपाय नहीं है। ये तो बहुत ज्यादा अनुशासन और प्रतिबद्धता की मांग करता है। और यही अनुशासन और दोहराव इस प्रक्रिया का दिल है। यह मंत्र की ऊर्जा को जगाने और उसे साधक की चेतना और अवचेतन मन में स्थापित करने के लिए एक समर्पित अभ्यास अवधि है। पुस्तिका में गुटिका के लिए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का भी जिक्र है, जिसमें एक विशेष मंत्र से उस निर्जीव वस्तु में प्राण ऊर्जा का संचार किया जाता है, जिससे वो साधना के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन जाती है। तो अगर हम सब कुछ समेटें तो ये 10 पैसे की छोटी सी पुस्तिका सिर्फ मंत्रों की एक लिस्ट नहीं है। ये एक पूरी आध्यात्मिक प्रणाली है। पहले मन को तैयार करो, फिर शरीर को शुद्ध करो, फिर ध्यान के लिए सही मानसिक छवि चुनो और फिर पूरे अनुशासन के साथ अनुष्ठान करो। बिल्कुल। इसका सबसे बड़ा संदेश यही लगता है कि धन को आकर्षित करना कोई जादुई लेन देन नहीं है, बल्कि यह आंतरिक संतुलन और शुद्धता का एक बाहरी प्रतिबिंब है। आपकी नीयत, आपका अनुशासन और आपकी मानसिक पवित्रता सबसे ज्यादा मायने रखती है। भौतिक लाभ को यहाँ आध्यात्मिक विकास का एक नतीजा बताया गया है, अपने आप में अंतिम लक्ष्य नहीं। इतने साधारण से स्रोत से ये एक बहुत ही गहरा नजरिया है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है कि हम बाहरी सफलता को किस नज़र से देखते हैं। ये हमें एक विचार देता है जिस पर मनन किया जा सकता है। ये पुस्तिका धन को आकर्षित करने जैसे भौतिक लक्ष्य के लिए भी वैराग्य यानी अनासक्ति को एक जरूरी गुण मानती है। ये आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या सफलता की हमारी निरंतर खोज ज्यादा प्रभावी और कम तनावपूर्ण हो सकती है अगर हम पहले अपने आंतरिक गुणों को सुधारने पर ध्यान दें और परिणाम को लेकर अपनी बेचैनी थोड़ी कम कर दें? आज के दौर में ये अभ्यास असल में कैसा दिख सकता है?